नमस्कार, मैं किरनेश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लगातार 2 दिनों तक हुई सुनवाई के बाद आयोग सुप्रीम ने कोर्ट ने कहा है कि इस मामले मामले की अगली सुनवाई सुनवाई 12 अगस्त को होगी। 12 अगस्त को होगी। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इस पर दावा एवं आपत्ति 1 सितंबर तक लिए जाएंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जिंदा 15 लोगों को लाइए जिसका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग का हमको कर रहा है कि हमने 65 लाख लोगों का नाम काट दिया है, इसमें 22 लाख लोग मृत हैं, जबकि 36 लाख लोगों ने पलायन कर दिया है बिहार से, यानी दूसरे राज्यों में चले गए, मजदूरी कर रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर है। वैसे 36 लाख लोगों के नाम काटने का दावा भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है, जबकि आयोग कह रहा है कि 7 लाख लोगों के नाम दूसरे स्थान पर थे, मैंने दो जगह, दो मतदाता सूची में 2 स्थानों पर थे, वैसे लोगों के नाम काटे गए। तो 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए। इसी को लेकर विपक्ष भी ने एतराज जताया है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई भी चल रही है। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान करा रहा है। 25 जून से इसकी शुरुआत की गई। 11 दस्तावेज मतदाताओं से मांगे गए। जब विपक्ष हमलावर हुआ तो दस्तावेज लेना बंद कर दिया, लेकिन अब हर में घूम घूम कर ये लोग को सभी मतदाताओं से दस्तावेज मांगने को कहा जा रहा है, जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, वैसे लोगों को दस्तावेज देने को कह रहा है, और जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उसे मतदाता सूची दिखलाने को कह रहा है। यानी पूरे बिहार में अफरा तफरी भी मची है। इसी आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के दौर में बिहार के मसौढ़ी में एक कुत्ता का भी आवासीय प्रमाण पत्र बन जाता है। तो यह सिस्टम बिहार का है। और भारत निर्वाचन आयोग जिस मतदाता सूची पर 2024 के लोकसभा चुनाव कराए थे, उस मतदाता सूची को मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है कि बहुत फर्जी मतदाता थे, मृत मतदाता थे, वैसे मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। इसी सवाल को लेकर विपक्ष और आयोग में तकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी लोकसभा चुनाव की तुलना में 1 करोड़, तो बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी कहा जाता है कि बिहार के 30 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए थे। जब मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे थे तो बड़ा बवाल हुआ था और बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो गया था। इसीलिए इस बार भी गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जाए, क्योंकि 2023 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर जहां 1000 से कम मतों के अंतर से हार जीत हुई थी, तो 31 सीटों पर 3000 से कम मतों के अंतर से हार जीत हुई थी। जिस 11 सीट पर 1000 से कम वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी, उन 11 में 7 उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार थे और इन ताकड़ेन बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। विपक्ष का यही आरोप है, जिन सीटों पर एनडीए की कम वोटों से हार हुई थी
या कम वोटों से जीती उन सीटों पर महागठबंधन के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। जिन 36 लाख मतदाताओं के बारे में आयोग कह रहा है कि ये पलायन कर चुके हैं, ये बिहार के वे मजदूर हैं जो रोजी रोटी के तलाश में दूसरे राज्य जाते हैं और हर साल छठ और कोई पर्व त्योहार शादी विवाह में घर आते हैं। वैसे 36 लाख मतदाताओं के नाम काटने के लिए दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, जो मजदूरी करने के लिए, जिससे बिहार में रोजगार नहीं मिलता है। बिहार में 20 सालों से भाजपा जेडीयू की सरकार है, केंद्र में 11 साल से जे भाजपा की सरकार है। यही सरकार दावा करती है कि वन नेशन वन राशन लागू, करीब 10 लाख राशन कार्डधारी देश के दूसरे राज्यों में राशन उठा रहे हैं। अगर पर कार्डधारी देखा जाए तो जिसकी संख्या लगभग 40 लाख हो जाती है और 36 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, जो पलायन कर गए हैं। यही कारण है कि भारत निर्वाचन आयोग राशन कार्ड को नहीं मान रहा है, आधार को नहीं मान रहा है, जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप राशन कार्ड को मानिए, आधार को मानिए। जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, पलायन कर चुके हैं, दलित समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और पिछड़े समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यही डर सताने लगा है कि ये अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा दलित अगर उसके खिलाफ वोट कर देता है तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल करने का जो सपना है वह सपना नहीं पूरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर तो एनडीए लड़ेगा, लेकिन चुनाव के बाद तय किए जाएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है होंगे। इससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है और इसी उद्देश्य से गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान भी बिहार में चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के पक्ष में बोल रहा है तो विपक्ष खिलाफ है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र 5 दिनों तक चला। 21 से लेकर 25 जुलाई तक सदन बाधित रहा। इसी सवाल को लेकर संसद में भी कई दिनों तक गतिरोध जारी रहा। रोज धरना प्रदर्शन वहां भी चल रहा है और इसे वोटबंदी विपक्ष ने करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी और तेलुगु देशम पार्टी ने भी इसके खिलाफ बयान दिया। भारत निर्वाचन आयोग पहुंचा तो बिहार की पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां तो इसका विरोध करेंगे। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसी के मद्देनजर बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है, जो काफी विवादास्पद रहा। 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस पर दावा एवं आपत्तियां 1 सितंबर तक ली जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास थे। वे दक्षिण भारतीय और पिछड़े समाज से आते हैं। उसको हटाकर विनोद सिंह गुंजियाल को बनाया गया। बिहार के अधिकांश DM और S बदल दिए गए। महागठबंधन सरकार में जो DM SP तैनात किए गए थे उसे छत से हटा दिया गया। SDO बदल दिए गए।
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बदल दिए गए हैं, जिसको सिर्फ मतदाता सूची को बनाने का काम होता है, और चुनाव में जो निर्वाचित पदाधिकारी विधानसभा से हटा दिया है। और खास जाति, खास वर्ग के लोगों को, भाजपा और जेडीयू के समर्थक है, उसको बैठाया गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से लेकर एसडीओ तक के पद पर। और ताकि मतदाता सूची घर पुनरीक्षण अभियान में कोई बाधा नहीं पड़े। अब जो मतदाता सूची घर पुनरीक्षण अभियान को लेकर आंकड़े जो आए तो काफी चौंकाने वाले हैं। पिछले साल भी लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में 2 बार बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया गया, विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। उस दौरान भी मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए। अब जो गहन पुनरीक्षण अभियान चलाएगा उसमें 22 लाख मतदाताओं के मृत घोषित कर दिया गया। 7 लाख मतदाताओं के बारे में कहा जा रहा है कि 2 जगह पर नाम है, और 36 लाख मतदाता पलायन कर चुके हैं। कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जो 789 लाख मतदाता थे, उनमें से 724 लाख मतदाताओं के नाम बंदिक सूची में रहे। इसी को लेकर विवाद है, और लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कह रहा है कि 15 लोगों को आप जिंदा लेकर आइए, और आयोग कह रहा है कि हम तो 65 लाख लोगों का नाम काट दिए हैं। उसमें आयोग ने 44 लाख लोग जिंदा है, करीब उनके नाम काट। इस पर भी सूची विवादास्पद है, और इसको लेकर विरोध भी जारी है।